नमस्कार सुशील जी, बड़ा हरा हरा सब दिखाई दे रहा है, कोई बात? नमस्कार। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में इस बार इलेक्शन नहीं होगा। बड़े भाई और बलिया के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी का इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के 70 साल बाद उन्होंने बलिया को विकास से जोड़ा है, जबकि 2 साल कोरोना में चला गया। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 3 सालों में उन्होंने बलिया को विकास के पंक्ति में जोड़ दिया है। पूर्वांचल में उनका मैनिफेस्टो है कि आने वाले फिर 5 सालों में मैं पूर्वांचल में बलिया को एक मिसाल कायम कर दूं। क्या विकास का उदाहरण क्या दे रहे थे? विकास आप देख लीजिए, बहुत दिनों से मालदेपुर से जगन्नाथ चौधरी जी के मूर्ति के यहाँ तक तमाम जाम लगता था, देखिए वो भी दूर हो रहा है, काम चल रहा है। आप देख लीजिए, ग्रीनफील्ड देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए। मरुआडी के बाद जो बनारस नाम हो गया, मरुआडी के बाद उस तर्ज पे बलिया का स्टेशन दिख रहा है। तमाम ट्रेनें चल गई। क्या हमारा रेलवे लाइन की क्या वो भी डीपीआर बन के तैयार हो गया है, वो भी सेक्शन हो गया, आप जानते हैं। वो भी काम बहुत जल्दी लगेगा। बलिया से पटना क्या हो रहा है ट्रेन का? बलिया से पटना एक डीएमओ का है, बहुत तुरंत जल्दी सांसद जी आ रहे हैं दिल्ली से, तो उसकी हरी झंडी कर दी जाएगी। एक पटना के लिए और एक छपरा से लेके बनारस के लिए तमाम लोगों को बीएचयू दिखाना जाना पड़ता है। तमाम लोगों को बनारस सुबह जाइए और शाम को आइए। सांसद जी के जीन में भरा हुआ है, क्योंकि सांसद जी का नाम खपड़िया बाबा ने रखा है। सांसद जी को बलिया विकास के लिए आए हैं। सांसद जी को वो नहीं है, उनको शौक नहीं है। सांसद जी बहुत कम उम्र में, 31 साल के उम्र में सांसद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए थे, मिर्ज़ापुर जाकर, यहाँ से 300 किलोमीटर जा कर के। इलाहाबाद से ले, एक बात और मैं बता रहा हूँ, तमाम लोग मीडिया में चर्चा कर रहे हैं, इलाहाबाद के बाद बलिया तक वीरेंद्र सिंह मस्त, हर जिले में वीरेंद्र सिंह मस्त के लोग हैं, हर जिले में वीरेंद्र सिंह मस्त को चाहने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त एक विचार के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कभी जात की राजनीति नहीं की। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या है, बड़ा चर्चा है कि कई दावेदार हैं, उसमें आपके सांसद जी भी हैं। क्या टिकट कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा चेहरा हो? बिल्कुल नहीं, इस बार इलेक्शन नहीं होगा, इस बार बलिया में सिलेक्शन होगा वीरेंद्र सिंह जी का। आपके सांसद का विकास बोलेगा? हमारा विकास बोलेगा। हमारा विकास चट्टी चौराहा पे लोग कह रहे हैं कि अरे कहाँ, भोजपुरी में लोग कह रहे हैं कि कहाँ रह बाड़ल हो, भादो के बेगनियन उतरबल हो, विकास के बेर कहाँ रहा लो, कोरोना के समय कहाँ रहा लो। कोरोना के समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सांसद जी को, जिन्होंने कोरोना के समय घूम घूम करके हर हॉस्पिटल में, सनबरसा से लेके, नरही से लेके गाजीपुर तक, हर हॉस्पिटलों में उन्होंने 25-25 लाख रुपया दे के ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। लोकसभा में देखा जाता है जातिगत अनुमानित समीकरण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमियार, अदर, ओबीसी, बैकवर्ड, तमाम चीज़ें, इन जातियों में अपने सांसद की क्या पकड़ है? सांसद जी कभी जात की राजनीति नहीं की है। सांसद जी एक विचार के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने सिद्धांत के तौर पे और विकास के तौर पे उन्होंने राजनीति किया है। सांसद जी कभी जात की बात नहीं करते। सांसद जी हमेशा कहते हैं कि जो जात की राजनीति करता है वो कहीं का नहीं रहता है। सांसद जी हमेशा एक विचार के साथ रहते हैं और विचार के साथ राजनीति करते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। अब बहुत ही जल्द बलिया में लोकसभा का चेहरा कौन होगा, ये वक्त की बात होगी। लेकिन सुशील पांडे चूंकि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के साथ रहते हैं और उनके अति करीबियों में इनका नाम है, इन्होंने दावा किया है और कहा है कि जो विकास सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किया है, शायद कोई सांसद ने किया हो। उदाहरण के तौर पे तमाम चीज़ें उन्होंने रखा है कि आप बलिया जैसे ज़िले में, जहां हमेशा विकास को लेकर चर्चाएं होती थी, लेकिन विकास धरातल पर यदि किसी ने दिखाया है, उस व्यक्ति का नाम सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।